हेलो गाइस, मैं आज एक नए मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है क्विस्टिसिज्म। और ये मानवा आप लोगों को अच्छी लगती है तो मैं इसको जरूर आगे कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए मानवा को स्टार्ट करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें एक मोटे लड़के को दिखाया जाता है जो सिगरेट पी रहा होता है और वो कहता है आजकल वेबटून बहुत ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है। तभी उसका दोस्त कहता है हाँ, इसमें हमेशा एक लूजर पावरफुल बनता है। और तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है इसमें हमेशा स्कूल वायलेंस के बारे में ही होता है। अब ऐसी चीजें कौन लिखता है? मोटा लड़का कहता है स्कूल में बुलिस केवल तभी मौजूद थे जब वे स्टूडेंट थे। किसी कारण से उन्हें लगता है कि बुलिस इन दिनों हर जगह है। उसका दोस्त कहता हाँ यार बिल्कुल। अरे क्या तुम ठीक से निगरानी रख रहे हो? हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सू यो किम होता है। और गाइस यही हमारा मेन कैरेक्टर है। सियोन कहता हाँ मैं बढ़िया से देख रहा हूँ। तभी वो मोटा लड़का उसका गला पकड़ लेता है और उसे बुली करने लगता है और कहता है स्कूल वायलेंस खत्म करो, स्कूल वायलेंस खत्म करो। सियोन की सांस रुकने लगती है और तभी सियोन कहता रुक जा, मेरा गला छोड़ दो। मोटा लड़का उसे जमीन पर गिरा के जाने लगता है और अपने दोस्तों से कहता है क्या कौन स्टॉक में बढ़ रहा है? उसका दूसरा दोस्त कहता है गाइस चलो जल्दी यहाँ से। सियोन सोचता है मैं उसे थके हुए नारी को जितना चाहूँ चिल्लाकर बोल सकता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे बचाने के लिए सामने नहीं आता है। सियोन के आंखों में आंसू आने लगते हैं और सोचता है यह सब गलत कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुझे इस तरह क्यों रहना पड़ता है? इन दिनों वेबटून और वेब नॉवेल्स में हमेशा वीडियो गेम जैसे मानवा हमेशा होते हैं जिसमें क्विस्ट कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड्स मिलता है और स्ट्रोंगर बनते हैं जैसे वीडियो गेम में करता है। सियोन रोड पर लेटे हुए कहता है काश कि मुझे भी ऐसा करने का मौका मिलता। तभी वो कुछ बोलता है क्विस्ट विंडो और वो पागलों की तरह क्विस्ट विंडो चिल्लाने लगता है और बैठकर बोलता है हम मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि यह वेब नॉवल नहीं है और ऐसा कोई चीज नहीं है जो कहीं भी अपेयर हो जाए। तभी सियोन कुछ देखकर शॉक हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि क्विस्ट विंडो एक्टिवेट हो जाता है और सियोन शॉक हो जाता है और कहता है व्हाट द हेक, ये क्या हो रहा है? क्विस्ट विंडो में होता है क्या आप क्विस्ट विंडो को एक्टिवेट करना चाहते हैं, यस या नो? और तभी मेरी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गई थी और सीन कट होता और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सियोन कुछ बताते हुए कहता है कि दुनिया में दो टाइप्स के पीपल रहते हैं, पहला पॉपुलर किड्स, दूसरा अकेले रहने वाले। अगर तुम पढ़ाकू और अच्छे दिखते हो और खेलने में भी अच्छे हो तभी तुम पॉपुलर बच्चे बन सकते हो। अगर तुम इंट्रोवर्ट और शर्मीले हो तो तुम एक लोनर हो। ऐसा लगता है कि ये वर्ड पॉपुलर किड एंड लोनर किड ये बुलिस और लूजर के रिप्लेसमेंट है, मगर ये चेंज है कि मैं थैंकफुल हूँ। मैं एक लूजर बुलाने से बढ़िया हूँ कि मैं एक लोनर कहलाना पसंद करूँगा। लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। ये क्विस्ट विंडो उसमें फिर लिखा होता है कि क्या आप क्विस्ट विंडो को एक्टिवेट करना चाहेंगे, यस या नो? सियोन कहता है पता नहीं है, मैं सपना देख रहा हूँ या जाग रहा हूँ। मैंने क्लास में विंडो को ऑन और ऑफ करता रहा हूँ, लगभग मैंने 300 बार करता रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह चीज कितने अनबिलीवेबल है। मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया है क्योंकि इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। फिर सियोन सोचता है बिगिन द क्विस्ट, इसका मतलब क्या होगा? क्या मुझे बस बटन प्रेस करने की जरूरत है? मगर तभी सियोन किसी लड़की के पेट पर प्रेस कर देता है और सियोन घबराने लगता है और वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हो? और गाइस इस लड़की का नाम चेरिन बेक है। सियोन कहने लगता है वेल एक्चुअली यहाँ पर क्विस्ट विंडो। तभी बेक उसे चाटा मार देती है। बेक कहती है बेवकूफ। सियोन बेक चेयर पर जाके बैठ जाती है और कहती है हे सियोन जाओ स्कूल के स्नैक शॉप पर जाओ और मेरे लिए स्नैक्स लेके आ। सियोन कहता है स्नैक शॉप पर? बेक कहती है हाँ मैं सैंडविच बना रही हूँ। सियोन कहता है तुम खुद क्यों नहीं ले आती हो? बेक कहती है तुम्हें पता है ना मेरे पैर कितने सुंदर हैं, इसकी वजह से मेरे इंस्टा पर 2 लाख फॉलोवर हैं, तुम्हें पता है ना? और ऐसे में स्नैक शॉप पर जाऊं और गिर जाऊं तो क्या तुम्हें मेरे इंजरीज के रिस्पॉन्सिबल लोगे?
सियोन मन में सोचता है इससे बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। सियोन बोलता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बेक मोबाइल चलाते हुए बोलती है ग्रेट सियोन, तुम बहुत बढ़िया इंसान हो। सियोन बोलता है पैसे का क्या? बेक कहती है पैसा क्या, तुम मजाक कर रहे हो? पीस ऑफ सीट, ये तुम्हारी तरफ से ट्रीट है। सियोन जाने लगता है और बोलता है मैं इस तरह का लड़का हूँ और मुझे खुलकर बोलने में बहुत ज्यादा डर लगता है, इस तरह के अन्याय के खिलाफ बोलने में। तभी मोटा लड़का वहां आ जाता है और उसे कहता है स्कूल वायलेंस खत्म करो। सियोन के एक पंच मार देता है और कहता है स्कूल में वायलेंस खत्म करो। मोटा कहता है ओ क्या तुम ठीक हो सियोन? सियोन कांपते हुए कहता है एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। मोटा कहता है तुम मोरन, मुक्का मारने से पहले तुम्हें कहना चाहिए था ना कि रुक जाओ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ बस खेल रहा हूँ। सियोन कहता है हाँ। मोटा कहता है सियोन सीरियसली तुम एक नाइस गाय हो। सियोन तुम एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे। सियोन बहुत गुस्से में होता है और मन में बोलता है मैं तुम सब बुलिस को एक्सपोज कर दूंगा। तभी अपना सिर ऊपर करता है और वो मोटे को मुंह देखता है। वो डर जाता है उसका सड़ा हुआ चेहरा देखकर और सियोन माफी मांगता है और सीन कट होता है और हमें सियोन के घर का सीन दिखाया जाता है और सियोन घर में चिल्ला रहा होता है और बोलता है मुझे स्कूल से निकाल दो, आप एकमात्र व्यक्ति हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ और मैंने स्कूल में कुछ भी नहीं सीखा है और मैं पढ़ाई छोड़कर यूट्यूबर बनना चाहूंगा। सियोन की माँ सब्जी काटते हुए कहती है मुझे हंसी मत दिलाओ, स्कूल छोड़ना है। सियोन कहता है स्कूल बस समय की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा? मैं बस बड़े दर्जे की नौकरी के साथ मर जाऊंगा। सियोन की माँ कहती है अभी मेरे पास चाकू है डियर, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिसका मुझे रिग्रेट होगा। सियोन कहता है मैं आपको बता रहा हूँ मैं एक यूट्यूबर बन सकता हूँ। तभी सियोन की बहन को दिखाया जाता है जो कहती है हाँ हाँ क्या बकवास है, यूट्यूब सच में क्या तुमको लगता है कि तुम वायरल हिट हो? तभी उसकी माँ कहती है शट अप डुआन। सियोन कहता है तुम कुछ भी नहीं समझती मॉम। सियोन की मॉम कहती है इस घर में दरवाजे पटकते हुए मत घूमो। सियोन कमरे के अंदर से कहता है हवा थी मैं नहीं। सियोन कमरे में रो रहा होता है और बोलता है मैं ऐसा क्यों हूँ? सियोन अपनी उंगलियों के बीच से देखता है और बोलता है मैं स्कूल में अपने लिए खड़े होने से भी डरता हूँ। तभी उसके सामने कुछ स्लाइड होता है और हमें वहां पर क्विस्ट विंडो आ जाती है और फिर से वही लिखा होता है। सियोन बोलता है चूंकि मैं अकेला हूँ और सियोन बटन को प्रेस कर देता है और बोलता है क्या मैंने ठीक से बटन प्रेस किया है और मैं इसे अपने दिल की को संतुष्ट के अनुसार परख सकता हूँ। यस प्रेस करते ही कुछ सिस्टम स्टार्ट होने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि अगर आप एक क्विस्ट को कंप्लीट करोगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा। सियोन कहता है एक कार्ड ओ, और मैं किस तरह से क्विस्ट को स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं एक क्विस्ट सोल्व करूंगा तो मुझे एक कार्ड मिलेगा। क्विस्ट विंडो फिर से आता है और बताता है कि आपको ट्यूटोरियल क्विस्ट को स्टार्ट किया जा रहा है और आपको ट्यूटोरियल क्विस्ट में अपनी माँ से अपोलोजाइज करना है। आपको एक गोल्ड कार्ड रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। सियोन शौक से उठ जाता है और बोलता है अपनी मॉम से माफी मांगना है, ये क्विस्ट है और मैं ऐसा कर दूं तो मुझे एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। अगर ये गोल्ड कार्ड है तो शायद मैं इसे बेच भी सकता हूँ। और तभी हमें बताया जाता है कि रिवॉर्ड के रूप में सियोन को 3 टाइप्स के कार्ड मिल सकते हैं, पहला ब्राउन्स कार्ड, दूसरा सिल्वर कार्ड और तीसरा गोल्ड कार्ड। सियोन कहता है ठीक है और अच्छा भी है, लेकिन क्या मैं गोल्ड कार्ड को बेच सकता हूँ या नहीं? और तभी सीन कट होता है और हमें सियोन को अपनी माँ से माफी मांगते हुए दिखाया जाता है। सियोन कहता है मॉम मुझे माफ करिएगा, मैंने जो पहले किया था आपके साथ मेरे यह इरादा नहीं था मॉम। जब मैं आपसे बात कर रहा था मॉम मैं थोड़ा सा परेशान था इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं आपसे माफी मांगता मॉम। डायोन कहती है मॉम ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा है, हमें कुछ उसकी जांच करानी चाहिए। तभी सिस्टम का विंडो ओपन होता है और सियोन के
और सियोन को बताता आपका ट्यूटोरियल क्विज कंप्लीट हो गया है और आपको ट्यूटोरियल क्विज कंप्लीट करने के लिए आपको एक गोल्ड कार्ड दिया जाता है। सियोन कहता है मैंने कर दिया। सियोन अपने कमरे में बैठा होता है और बोलता है तो क्या मुझे अब गोल्ड कार्ड मिलेगा? और अगर ये गोल्ड कार्ड है तो मुझे इसे बेच देना चाहिए, मुझे इसके 10,000 वॉन जरूर मिलेंगे। तो मैं कार्ड कैसे ले सकता हूँ? क्या मुझे क्लेम कार्ड करना चाहिए? सियोन कहता है क्लेम कार्ड। सिस्टम का विंडो ओपन होता है। अपने गोल्ड कार्ड को क्लेम कर लिया तो सियोन शॉक हो जाता है। उसके कमरे में पूरी जगह लाइट फैल जाती है और उसके सामने एक गोल्ड कार्ड अपेयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है आपने इसे एक बार ही यूज कर सकते हैं और आपकी हाइट को 1.2 इंच बढ़ा देगा और आपको यूज करते ही गायब हो जाएगा। सिस्टम का विंडो ओपन होता है। क्या आप इसे यूज करना चाहेंगे? सुयोन कहता है यूज कार्ड। सिस्टम बताता है आपने कार्ड का यूज कर लिया है और सीन कट होता है और सुयोन अपनी बहन का गला पकड़ के चिल्ला रहा होता है। वो अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं लंबा हो गया, मैं 1.2 इंच लंबा हो गया। सुयोन की बहन डायोन कहती है व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे हो मोरोन? मॉम पुलिस को फोन करो। सुयोन कहता है मैं कल अपनी हाइट को नापा था, मैं कल 5 फुट 5 इंच का था लेकिन सिर्फ मैं 1.2 इंच बड़ा हूँ, इसलिए मैं अब 5 फुट 6 इंच का हो गया हूँ। यह तो अमेजिंग है। सिस्टम का विंडो आता है और बताता है आपके पास सिर्फ 0 कार्ड है। सुयोन कहता मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी माँ से माफी मांगी थी। तभी इसकी मॉम कहती है आई एम सॉरी सुयोन। सुयोन अपनी माँ को देखता है। मॉम कहती है जाओ बैठो, डिनर का टाइम हो गया है। सुयोन बोलता है मैं स्कूल में हमेशा सबसे माफी मांगता रहता हूँ। सब डिनर के लिए बैठ जाते हैं। सुयोन अपने मन में बोलता है मगर यह पहली बार है जब मैंने अपनी माँ से माफी मांगा हूँ। सीन कट होता है। हमें दूसरे दिन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सुयोन शर्माते हुए स्कूल पहुँचता है और अपने मन में बोलता है मैं लंबा हो गया हूँ, मैं लंबा हो गया हूँ, मैं लंबा हो गया हूँ। ऐसा ही अपने मन में कहते जाता है। तभी कोई कहता है वो देखो सियोन का फेस आज कुछ अजीब सा उसका फेस लग रहा है। तभी कोई और कहता आज ये अच्छे मूड में लग रहा है। सियोन अब भी मन में अपने बोलते जा रहा होता मैं लंबा हो गया, अब मैं 5 फुट 6 इंच का हो चुका हूँ। तभी कोई कहता है आज सियोन कुछ अलग लग रहा है, कल ये तो छोटा लग रहा था, आज ये लंबा क्यों लग रहा है? दूसरी लड़की कहती है शायद ये अपने जूते की वजह से लंबा लग रहा है। दूसरी लड़की कहती है नहीं, इसने तो स्लीपर पहन रखे हैं। सुयोन ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। सुयोन बोलता है ये सब उस कुष्ठ की वजह से हुआ है, मगर अब फिर से वो कुष्ठ आज कैसे आएगा? तभी सियोन के सामने एक लड़की आ रही होती है। सियोन बोलता है मैं फिर से क्विस्ट कंप्लीट करना चाहूंगा और एक कार्ड लूंगा। तभी क्विस्ट विंडो अपेयर होता है। उसमें होता है आपको क्विस्ट दिया जा रहा है। क्विस्ट में होता है इस क्विस्ट को कंप्लीट करने पर आपको एक गोल्डन कार्ड और दूसरा सिल्वर कार्ड दिया जाएगा। सुयोन का था फिर से गोल्ड कार्ड और ऊपर से एक सिल्वर कार्ड भी। देखते हैं क्या क्विस्ट मिलता है और कितना आसान होता है। और सुयोन एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की चेरिन बेक होती है। बेक बोलती है देख के नहीं चल सकते क्या? और तभी कुछ विंडो अपेयर होता है और कुछ विंडो में होता है बेक को किस करने का रिवॉर्ड है एक गोल्डन कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। सुयोन इस क्विस्ट को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये सेकंड क्विस्ट है? चेरिन बेक को किस करने का है। बेक कहते है क्या तुम्हारी इच्छा है मरने की? बेक उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। सुयोन सोचता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उसे किस कर पाऊं। बेक रुक जाती है और बोलती है मैंने एक रूमर सुना है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। बेक वहां से जाने लगती है और कहती है इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। सुहियोन बोलता है ये तो इम्पॉसिबल क्विस्ट है, तुम मुझे ऐसा रेडिकुलस क्विस्ट कैसे दे सकते हो? मुझे ये क्विस्ट नहीं कंप्लीट करना है, मुझे दूसरा नया क्विस्ट दो। क्विस्ट विंडो अपेयर होता है। उसमें होता है वार्निंग। सुहियोन कहता है ये क्या है वार्निंग? क्विस्ट विंडो बताता है अगर आप ये क्विस्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके सारे रिवॉर्ड ले लिए जाएंगे और क्विस्ट विंडो भी गायब हो जाएगा
और कभी नहीं अपेयर होगा। क्या आप इस क्विस्ट को छोड़ना चाहेंगे? सुयोन कहता है, क्या सारे रिवॉर्ड हट जाएंगे? ये फेयर नहीं है। एक लड़की कहती है, हॉल में चिल्लाना बंद करो। एक लड़का कहता है, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? सुयोन बोलता है, मतलब मैंने जो पहले क्विस्ट कंप्लीट किया था वो भी गायब हो जाएगा और मैं वापस 5 फुट 5 इंच का हो जाऊंगा। एक लड़की कहते है, ये क्या कर रहा है? ये बहुत क्रीपी है। दूसरी लड़की कहती है, इसे देखो, किसी चीज को टच करने की कोशिश कर रहा है, ये तो डिस्गस्टिंग है। सुयोन बोलता है, और मुझे दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ विंडो आता है और लिखा होता है, चेरिन बेग को किस करो, रिवॉर्ड एक गोल्डन कार्ड और दूसरा एक सिल्वर कार्ड, और टाइम लिमिट है स्कूल खत्म होने से पहले। सुयोन कहता है, नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि मैं दोबारा से छोटा हो जाऊं। मैं कोशिश जरूर करूंगा। सीन चेंज होता है, हमें बेग को दिखाया जाता है जो क्लासरूम में बैठकर मोबाइल चला रही होती है। सुयोन क्लास में बैठकर परेशान हो रहा होता है, बोलता है, एक किस, ये तो इम्पॉसिबल में मैंने बस बोला था कि मैं ट्राई करूंगा, मगर इसका कोई रास्ता नहीं है। हम लोग तो डेट भी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे? मैं किस कैसे कर पाऊंगा? प्लस मैं तो उसे अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। उसे पहली बार में ही डेट पर कैसे लग जाऊं? अगर मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की तो वो मुझे मार डालेगी। अगर मैंने फोर्सफुली करूं तो मैं ऐसा भी नहीं कर पाऊंगा। तभी कोई कहता है, क्या तुम्हें किस किस चाहिए? सियोन खुश होकर देखता है और बोलता है, क्या सच में? एक लड़के को दिखाया जाता है जो सियोन का दोस्त होता है। सियोन का दोस्त बोलता है, अगर तुम्हें मुझे किस करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। सियोन बोलता है, बकवास, तुमने मुझे डरा दिया। वैसे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो सियोन का दोस्त कहता है, मुझे पुलिस ने पीटा है। सियोन कहता है, ये तो बहुत फनी है, तुम ऐसे दिखते हो जैसे कि फाइटर हो, फिर भी तुम हर समय पीटते क्यों रहते हो? बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस, इस लड़के का नाम कुज्जा है। कुज्जा कहता है, मैंने भी सोचा था कि मैं स्ट्रोंगर बनूंगा। सियोन कहता है, मैंने कहा ना कि तुम इतना सीरियस के साथ बोलना बंद करो। कुज्जा कहता है, तुम किसके बारे में कुछ कह रहे थे, वो भी मेरे बगल में बैठकर? ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। सियोन कहता है, ऐसे तो कुछ नहीं है, मगर तुम बताओ, अगर किसी ने तुम्हें मिशन दिया हो और जिसे तुमको पूरा करने का है, और ये मिशन एक लड़की को किस करने का था, तो तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे? कुज्जा कहता है, तुम उससे नाइसली बात करो तो वो शायद तुमको किस दे सकती है। सियोन कहता है, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। कुज्जा कहता है, तो तुम उसे हक कर लो, और मगर किसके साथ? सियोन कहता है, बिल्कुल नहीं, वो काम नहीं करेगा हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। कुज्जा कुज्जा कहता, तो तुम्हें उसे पैसे ऑफर करनी चाहिए। सियोन कहता, तुम तो जीनियस हो। वैसे भी एक किस तो बस 2 लोगों के लिप्स टच होते हैं, राइट? और सबको पैसे पसंद होते हैं, बस मुझे उस लड़की को पे करना है। वैसे तुम्हारे पास कितने कैश हैं? कुज्जा, क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकते हो? मैं उसे किस करने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। कुज्जा अपने जेब से पैसे निकालता है और सियोन को देने लगता है। तभी दोनों रुक जाते हैं और सियोन बोलता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि हमने गलत तरीके से सोचा है। हमको लगा कि यह एक अच्छा आइडिया है। कुज्जा कहता, मुझे माफ करना, ये आइडिया बहुत खतरनाक था। कुज्जा अपने पैसे को जेब में रख लेता है और बोलता है, लेकिन एक लड़की को किस करने के लिए क्या तुमको उसके साथ अकेले रहने की जरूरत नहीं होगी? हम जैसे लोगों को ऐसा मौका कभी नहीं मिलता है। सियोन सोचता है, कुज्जा इस बारे में सही कह रहा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मुझे बेक के साथ अकेले रहने का मौका मिलेगा। तभी सियोन कहता, नहीं, ये हो सकता है जब जिम क्लास का टाइम होता है, क्योंकि बेक हमेशा जिम क्लास के दौरान बीमार रहने का नाटक करती है, इसलिए वह जिम क्लास नहीं करती है। और बेक को सोते हुए दिखाया जाता है और वो अपनी आंखें खोलती है और सियोन से पूछते, तुम जिम क्लास क्यों नहीं गए सियोन? सियोन कहता है, वो जाग गई है और मैं अकेला हूँ उसके साथ। मैं बढ़िया से महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा? बेक कहती, तुम मुझे सोते हुए देख रहे थे ना? सियोन बोलता, नहीं नहीं, मैं नहीं था। बेक कहती, मैं हर किसी को बताने जा रही हूँ। सियोन चिल्ला के कहता, मैंने कहा ना मैं नहीं था।
बेक कहती है मैं तो मजाक कर रही थी मोरोन, वैसे तुम बिजी नहीं लग रहे हो, कैंटीन से स्ट्रॉबेरी मिल्क ले आओ। सियोन कहता है मैंने ला के रखा है। बेक कहती है क्या? सियोन कहता मैंने कहा मैंने ला के रखा है। बेक देखती है उसके ब्रेंच के बगल में रखा होता है। सियोन सोचता है क्या बेक को डेट करने का ये पहला कदम था। बेक पीछे से बोल रही होती तुमने इसे कब खरीदा, तुम कितने अच्छे स्मॉल मिनियन हो। सियोन सोचता है क्योंकि किस दो लोगों के बीच होता है तो जो एक रिलेशनशिप में होते हैं, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि बेक को मेरी फीलिंग्स होंगी। ऑब्वियसली 0%। वैसे मैं इस बात को सोचने में और अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने कोशिश नहीं किया तो मैं इस क्विस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। सियोन जाता है और बेक के हाथों से स्ट्रॉबेरी मिल्क छीन लेता है और खुद ही पीने लगता है। बेक कहती है तुम क्या कर रहे हो? सियोन पी करके रख देता है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है क्या तुमने किसी को किस किया है? बेक कहती है मैंने किसी को किस किया है? हे सियोन, अगर तुम इस बकवास बात को नहीं बदलोगे तो केवल एक ही चीज है जिसे तुम चूम रहे होगे, वो है जेल का फर्श। सियोन डरते हुए बोलता मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं बस क्यूरियस था जानने के लिए, बस यही है। मैंने तो पक्का ही क्विज को फेल कर देना है। तभी दिखाया जाता है कि मोटा उन दोनों की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता है। मोटा लड़का बोलता क्या तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हें किस करें? और मोटे और उसके दोस्त सियोन पर हंसने लगते हैं। मोटा कहता सियोन क्या तुम्हें बेक पर पसंद है? तभी बेक कहते सुनो सब लोग। तब भी वो लोग बोल रहे होते हैं सियोन को बेक पर क्रश है। सियोन कहता तुमने इसे रिकॉर्ड क्यों किया है? इसे डिलीट कर दो। मोटा कहता मैंने कहा ना इसे मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये बात बहुत फनी है। सियोन चिल्ला के कहता है डिलीट कर दो। तभी मोटा उसके मुंह पर मुक्का मार देता है और बोलता है सियोन यह बस जोक है, जैसे तुमने बेक से जो कहा वो भी एक मजाक था ना। सियोन अपने मुंह को पकड़ कर बैठा होता है। मोटा बोलता है क्या हमें मजाक करने का हक नहीं है? तुम हमारे साथ मजाक नहीं करना चाहते हो तो क्या हुआ, हम नहीं कर सकते हैं? वैसे तुम क्यों नहीं चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ मजाक करें? हम भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, बस इतना ही। ये सब बातें कहते कहते सियोन को वो थप्पड़ मारता रहता है। 1 2 3 4 5 थप्पड़ सियोन को मार देता है और उस मोटे लड़के के दोस्त हंसते रहते हैं। सियोन का गाल थप्पड़ खाते खाते हुए लाल हो गया होता है। जब और थप्पड़ मारने लगता है तभी बेक उसका आकर हाथ पकड़ लेती है और कहती है चैंगडोंग चोय इसे बंद कर दो। तो गाइस इस मोटे का नाम चैंगडोंग चोय है तो मैं इसे डोंग बुलाऊंगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। बेक आगे कहती है मुझे यकीन है कि इसे मैसेज मिल गया होगा और इस वीडियो को डिलीट कर दो। और डोंग इसे सैल्यूट करते कहता है हाँ बेक, आपके शब्द हमारे लिए लो हैं। और अब डोंग स्मोक करने के लिए बाहर निकल रहा है और डोंग अपने गैंग लेकर चला जाता है और कहता है हमने वैसे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था और सियोन हम बाद में बातचीत करेंगे। बेक कहती है बस तुम जल्दी अब घर चले जाओ इडियट, नहीं तो स्कूल में रहोगे तो वो पूरे दिन तुमको पीटते रहेंगे। और सीन चेंज होता है, हमें सियोन के घर का सीन दिखाया जाता है। सियोन कमरे में बैठकर रो रहा होता है और बोलता है मैं फेल हो गया क्योंकि स्कूल खत्म हो चुका है और मुझे स्कूल खत्म होने से पहले करना था और मुझे अभी पीटा गया है और मैं जल्दी ही घर आ गया हूँ और मैंने भी कोशिश करने की जोखिम क्यों उठाई थी? अगर मैंने हार मान ली होती तो कम से कम मुझे पीटा तो नहीं जाता। और अब से स्कूल में मेरे साथ क्या होगा? डोंग आज बहुत नाराज था और मैं माँ के चश्मे के बारे में कैसे बताऊंगा? मैंने पहले ही सीढ़ियों से गिरने का बहाना बना लिया था और क्विस्ट भी फेल हो गया है और मैं वापस 5 फुट 5 इंच का हो जाऊंगा। अब वैसे सब कुछ ब्लरी दिख रहा है। वैसे मुझे खुशी है कि मुझे हाइट का आनंद लेने का मौका मिला था। तभी क्विस्ट विंडो अपेयर होता है और बताता है आपका क्विस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेक उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को पीने जा रही होती है जिसे सियोन ने पिया था। बेक कहती है वैसे उस
मोरोन ने किसके बारे में क्यों पूछा था, वैसे मैंने ऐसे कभी नहीं किया था, तो क्या हुआ। और स्ट्रॉबेरी मिल्क को पीने लगती है और बोलती है रुको सिट, इससे तो सियोन ने यूज किया था और इसलिए सियोन का मिशन कंप्लीट हो गया होता है। और ये मिशन इनडायरेक्टली कंप्लीट हुआ था और सियोन का रिवॉर्ड मिल गया होता है, एक गोल्डन कार्ड और दूसरा सिल्वर कार्ड। सियोन कहता है क्वेस्ट कैसे कंप्लीट हो गया है, क्या फर्क पड़ता है। और सियोन कहता है क्लेम कार्ड, और सियोन को गोल्डन कार्ड और सिल्वर कार्ड मिल जाते हैं। सियोन बताता है पहला गोल्ड कार्ड से मैं ट्रोलर हो गया था, देखते हैं इस कार्ड से क्या होगा। सियोन देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये तो अमेजिंग है।